आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी बहनें, और खास चीज जो मैंने बहुत देर से जो ध्यान करा के जो सर है वो सफेद, जो बाल है वे कम है और काले बाल ज्यादा है, तो इसका मतलब यूथ है। आएगा देश में यूथ क्रांति आएगी। जिस तरह से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और जहां जहां पे भी हम जा रहे हैं, जो युवा निकल कर आया है, यही तो क्रांति लाएगा। हम बहुत जगह जाते थे तो यूथ नहीं दिखता था, वो खेती से हट गया था, अपनी जमीन से हट गया था वो। अब बेरोजगारी फैली, आपको रोजगार इसी जमीन से तलाश करना होगा। मतलब ये कौन सी व्यवस्था है कि हम अपना हल हमारे गांव में, बढ़ई हमारे गांव में, ट्रैक्टर हम खुद चलावे, बीज हमारे घर में रहता है, अपने आप हम पानी दें, हम घाटे में, बाहर की कंपनी आएगी, वो प्रॉफिट कमाएगी, वो मास्टर जी कहाँ है, उसकी तलाश हमको भी है। दिल्ली में बैठे 90 दिन से उस मास्टर जी की तलाश हमको भी है। जो एग्रीकल्चर का जो मास्टर है वो कह रहे कि आमदनी होगी, आप ठेके पर दे दो जमीन। ये देश में नया व्यापार शुरू होगा पूरी दुनिया में। उन्होंने गाड़ियों का व्यापार कर लिया, ट्रैक्टरों का कर लिया, कारों का कर लिया, मोबाइल कर लिया, आईटी सेक्टर का कर लिया, कपड़ों का कर लिया, फैशन का कर लिया। उन्होंने कहा भी फिर इसका क्या करें? कह लगा जी एक व्यापार है ना, भूख। ऐसा व्यापार पकड़ लिया कि आदमी, उनके सर्वे हुए, एक साल में 700 बार लोगों को भूख लगती है, एक आदमी को। और जो सोने का इस्तेमाल होता है, जो सबसे महंगी चीज है, वो 17 बार इस्तेमाल होती है। जो महिलाएं हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, वो तीज त्योहार पे, कोई फंक्शन पे 17 बार इस्तेमाल करती है, और भूख 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि सोना तो करो बंद, भूख पे व्यापार करो, अनाज को करो तिजोरी में बंद, रोटी ताले के अंदर बंद करो, अनाज ताले के अंदर बंद करो। जो गरीब आदमी है हमारा, जो मजदूर हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाता है, उस पर हमला है। उसकी रोटी बाजार में जा रही है, और जब भी रोटी बाजार की वस्तु बन जाएगी तो भूखा आदमी क्रांति करेगा। अभी नहीं, अभी तो कीमत, आपने अगर फ्लाइट में आप गए होंगे तो टिकट सुबह के टाइम कुछ रहता है, शाम के टाइम कुछ रहता है। अगर ये पता चल गया कि हवाई जहाज में 2 टिकट हैं, 2 सीट हैं और लेने वाले 5 है, तो कीमत बढ़ा देते हैं। यही हाल भूख पे रोटी का हाल होगा। आपको तैयार रहना है पूरा। हमने 1 लाख ट्रैक्टर गए, दिल्ली में 3.5 लाख ट्रैक्टर गए। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों का है। 40 लाख ट्रैक्टर पूरे हिंदुस्तान भर से। और ये होंगे, आपने देखी होंगी, खबरें पढ़ी होंगी, पूरी दुनिया में अब किसान आंदोलन ट्रैक्टर से हो रहे हैं। वो यहां से सीख ले रहे हैं, आपके यहां से। ट्रैक्टर ही किसान का टैंक है। आप कच्चे पक्के में को चढ़ाओ, आप बैरियर तोड़ो, दीवार तोड़ो, तार बंद नहीं करो, इतना बढ़िया लगे, बड़े बड़े बम्पर लग रहे, फटाक जैसे तोड़ता है दीवार को। हल, ये कहते हैं कि जी हल कैसे निकलेगा? हम तो बंजर भूमि में बीज डालते हैं, उससे हल निकालते हैं। ये तो दिल्ली की सरकार है। आप कील बो, आप कटीले तार बो, आप डबल तार उसके ऊपर लगाओ। वो इलाज है हमारे पास में, जो डबल तार लगा रखे ना। ये कह रहे जी हमने कटीले तार लगा दिए, मैं कहा हमारे पास में कम्बल है, 2 रिजाई घेरी, वे कटीले तार थारे नीचे, हमारे पास में इलाज है। सब इलाज है इस किसान के पास में। कटीले तारों के ऊपर 2 रिजाई घेर दो, तार नीचे, आदमी ऊपर। अत्याचार देखो, सिख कौम को बदनाम करने की कोशिश करी गई। जब कोरोना काल था तो उनके आगे पुलिस के, दिल्ली पुलिस पूरी परेड निकाल ली उनके आगे। 1.5 लाख और 2-2 लाख लोगों का रोज उन्होंने खाना दिया। और अत्याचार
28 तारीख की रात को हमने कहा कि जो जवान हैं ये तो हमारे ही परिवार से है, आप लाठियां भी चलाओगे, हम इनको खाना भी देंगे। जब उनका खाने का इंतजाम नहीं हुआ ना, FIR लिखी जा रही है, वहीं रात को एक तरफ FIR लिखी जा रही और एक तरफ कह रहे जी 800 लोगों का 1500 लोगों का आप खाना दे दो। रात को 18 तारीख की, उसको 28 तारीख की रात, मतलब एक तरफ FIR लिखी जा रही और एक तरफ कह रहे जी पुलिस का इंतजाम नहीं हुआ। मका हमारे बालक हैं, इनको खाना भी मिलेगा, एक तरफ FIR लिखो और एक तरफ हम इनको भोजन देंगे। इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। हमने 10 साल पहले प्रपोजल बना के दिए सरकार को कि क्वार्टर इनका कौन सा होगा, कितने साइज का होगा। अब 700 और 800 फीट का क्वार्टर दोगे आप इनको? इनका कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता उसमें, इनके माँ बाप उसमें नहीं रह सकते। आप ड्यूटी लोगे 24 घंटे की और क्वार्टर दोगे आप इनको 700 स्क्वायर फीट का। हमने दिए इनको प्रस्ताव बना के आज से 15 साल पहले कि पुलिस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। उनका क्वार्टर का साइज 1500 से नीचे इसका क्वार्टर का साइज नहीं होना चाहिए। उससे आप ड्यूटी किसी भी कोने में आप ले लो, 800 किलोमीटर ड्यूटी लो उससे, लेकिन उसके बच्चों का जिम्मेदारी तो आप लोगे। उसके माँ बाप वहां पे रह जाएं, उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगे। जो हमारे फोर्सेस के लोग जो बॉर्डर पर पड़े हुए हैं उनको आप पेंशन नहीं दोगे, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दोगे, MP और MLA को पेंशन होगी। अरे प्रधानमंत्री एक बार कह के तो देखो, जो MP MLA अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है, आपकी एक कितनी बात मानते हैं। गैस के सिलेंडर तो हमारे आम जनता ने छोड़ दिए, सब्सिडी। आप एक बार कह के तो देख लो। ये आखिरी बादशाह है लुटेरों का, आखिरी बादशाह, इसको दिल्ली से भगाना पड़ेगा। ये लुटेरों का आखिरी बादशाह है जो रोटियों पे कीमत लगाता हो। इनको झंडे और देश से मोहब्बत नहीं है, इनको कोई लगाव नहीं है देश के झंडे से, देश से। ये व्यापारी है, व्यापारी और भिखमंगे को देश और क्षेत्र से प्यार नहीं होता। उसको जहां ठीक मिलता है वो वहीं चला जाएगा, भिखमंगा भी। और व्यापारी भी जिस चीज में उसको फायदा होगा वो काम करेगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक MSP पे कानून नहीं बने। हमने 2002 के आसपास में आपकी विधानसभा पे बाजरे की जलाई करी थी, बाजरे की राजस्थान में। जब उस टाइम पर रेट था 200-250 रुपए क्विंटल का रेट था, 300 रुपए का। ये लड़ाइयां लंबी लड़ी जाएगी, आपको भी बहुत टाइम हो गया। आप तैयारी रखो, दिल्ली की अपनी कटाई कर लो और दिल्ली की तरफ को भी आप भी निगाह रख लो। अब ट्रैक्टर से लड़ाई होगी, ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ को अपना सामान बांधा, रोटी ली और अपने गांव की मिट्टी जरूर लेकर आना, क्योंकि जब आप दिल्ली में लड़ाई के लिए जाओगे तो गांव आपका याद जरूर आएगा, आपका फार्म हाउस याद आएगा। अपने खेत की मिट्टी अपने हाथ पर ले लेना और उसी का ही देख लेना, आपको फार्म, आपकी जमीन उसी में ही दिखाई देगी। दिल्ली की तरफ को अपने ट्रैक्टर भरवा के डीजल के खड़े कर लो, कभी भी कॉल होगी। और अपना जो याद देना चाहते हैं, हल क्रांति भी होगी देश में। हल क्रांति में क्या क्या औजार इस्तेमाल होते हैं उनका नाम तो लेते नहीं, वो सींगे भी इस्तेमाल होते हैं जो हिरण के सींग में हो, उसका नाम तो कुछ हो रहे हैं, वे कहते हैं, फिर पत्रकार कहेंगे जी आपने कुछ कह दिया। सारी चीजों का इस्तेमाल होगा, सारी चीजों का। हल क्रांति होगी देश में, हल क्रांति, उनको इस्तेमाल करना, उनको लेकर भी आना। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। आपका बहुत